हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक वो वाला वीडियो का सेकंड पार्ट जो मैंने थोड़ा टाइम पहले बनाया था। थोड़ा कंट्रोवर्शियल भी था। सब लोगों को अपनी मातृभाषा जो है वो बहुत ज़्यादा प्यारी होती है, और उसमें जो मातृभाषा होती है जो बच्चे को सबसे पहले बार सिखाते हैं माँ बाप, वही मातृभाषा होती है। चाहे वो कन्नड़ा हो, तेलुगु हो, तमिल हो, हिंदी हो, और उसकी सेंसिटिविटी अपने ही लेवल पे होती है। बहुत से ऐसे नॉर्थ इंडियंस हैं जिनको ये लगता है कि हिंदी जो है वो एक नेशनल लैंग्वेज है। स्कूलों में भी बहुत से में यही सिखाया जाता है। कई चेंजेस आते रहते हैं, और ये कुछ ऐसे चेंजेस होते हैं जो आपको न्यूज़ चैनल पे भोपों की तरह बताए नहीं जाते। लड़ने झगड़ने वाली न्यूज़ ज़्यादा आती है कि क्या चेंजेस आए हैं, और ऑफिशियल लैंग्वेज, नेशनल लैंग्वेज का क्या डिफरेंस होता है। यही सब चीज़ें जो होती हैं वो ज़्यादातर कॉमनर को नहीं पता होती हैं, और जो बताते हैं कि जी हमें पता है, वो गूगल करके फटाफट से नॉलेज लेके आते हैं और फिर अनशन से मैसेजेस डालते रहते हैं, गाली गलौच वाले। एनीवेज, तो जो भी ये टॉपिक कभी अजय देवगन और किचा सुदीपा का हुआ, जहाँ पर एक ने अपना एक्सप्रेस करा हिंदी के लिए प्यार, दूसरे ने एक और एक्सप्रेस किया अपनी लैंग्वेज के लिए प्यार, और फिर बात उठ गई मूवीज़ को लेके कि मूवीज़ के अंदर सिर्फ हिंदी ही एक प्राइमरी लैंग्वेज नहीं है, और भी लैंग्वेजेस हैं जो अब आगे आ रही हैं, जिसका सिनेमा आगे जा रहा है। बट दोनों बातें शायद आपस में लिंक्ड नहीं थी, जिससे कंफ्यूजन हो गई कि शायद ऐसी कुछ मूवीज़ हैं जो कि बहुत कमाल कर रही हैं, जिनको बहुत प्यार मिल रहा है। अब वो हिंदी डब में भी आती है तो थोड़ा ज़्यादा बड़ा उनको ऑडियंस मिल जाता है, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द पीपल स्पीक हिंदी। सिर्फ इतनी सी बात थी। अब कंगना रनौत जी भी इस मुद्दे के ऊपर, क्योंकि विशेष टिप्पणी करती रहती हैं, उनकी जनरल नॉलेज भी बहुत ज़्यादा हाई है, तो उन्होंने बोला कि जी इसमें कोई डाउट नहीं है कि हिंदी जो है वो नेशनल लैंग्वेज है, और ये जो हिंदी नेशनल लैंग्वेज है, अब समय चेंज हो रहा है। तो जो उत्पत्ति है हिंदी लैंग्वेज की, और काफ़ी सारी हमारी हिंदुस्तान की जो भाषाएं हैं वो संस्कृत से हुई है। इनफैक्ट बहुत सी ऐसी लैंग्वेजेस हैं जैसे फॉरेन कंट्री की भी, वो भी वहीं से उनकी उत्पत्ति हुई है। विदाउट टेकिंग एनी नेम, तो ज़बरदस्ती की कंट्रोवर्सी हो जाती है। वो है संस्कृत, तो संस्कृत को हमारी नेशनल लैंग्वेज होना चाहिए। तो वो बात ठीक है। अब क्वेश्चन आप लोगों से ये है कि संस्कृत होनी चाहिए या फिर एक नेशनल लैंग्वेज का। मेरे ख्याल से तो ये मतलब होता है कि ऐसी कोई लैंग्वेज जो सबको बोलने में आसान हो जाए और सब उससे जुड़ जाएं। या तो ये डेफिनेशन हो सकती है, ये डेफिनेशन हो सकती है कि संस्कृत होगी जहाँ से सारी लैंग्वेज की उत्पत्ति हुई है। क्या डेफिनेशन होनी चाहिए इसकी आइडली, उसके ऊपर हम डिबेट करते हैं, सेंसिबल डिबेट करते हैं। आंसर करिए कि अगर कोई नेशनल लैंग्वेज होती है तो वो क्या होती है, क्या होनी चाहिए, और उसकी डेफिनेशन क्या होनी चाहिए। या हमें नेशनल लैंग्वेज की शायद ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि जो अपने अपने पॉकेट्स में हम लोग जो लैंग्वेज बोल रहे हैं वो एकदम ठीक है, उसके अंदर कोई चेंज लाने की ज़रूरत नहीं है। जो जितनी ज़्यादा बड़ी लैंग्वेज है, अगर हिंदी के ज़्यादा बोलने वाले लोग हैं, या फिर इंग्लिश है जो आजकल सब लोगों को ज़्यादा कनेक्ट कर रही है, क्योंकि आपको इंटरनेशनली भी बहुत से लोगों से बात करनी पड़ती है, वहाँ पर इंग्लिश का प्रचलन होता है, एंड वी आर बिकमिंग ग्लोबल। सो वन लैंग्वेज मे बी दैट कनेक्ट्स एवरीबडी टुडे इज़ इंग्लिश इन सम मैनर। तो वो भी एक व्यू पॉइंट हो सकता है। तमीज़ के दायरे के अंदर ज़रा कमेंट करके बताओ कि इसको किस तरीके से अप्रोच करना चाहिए। स्टेटस को जो है वैसे के वैसे रहना चाहिए, या कुछ क्लियर स्पष्ट शब्दों में कुछ इसकी एक डेफिनेशन बना लेनी चाहिए। ज़रूर बताएं, और हम जल्दी मिलेंगे एक और रिव्यू को अपडेट के साथ। और जितनी भी मूवीज़ और वेब सीरीज़ के रिलीज़ होने के बाद की जो सारा कार्यक्रम होता है उसकी रेटिंग के बारे में ले लीजिए, चाहे वो बॉक्स ऑफिस पे क्या कमाल कर रही है, चाहे वो OTT रिलीज़ टाइम क्या होता है, ये सब हम मूवी शूवी एक्सप्रेस पे कवर करते हैं। तो उस चैनल को भी फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए, जिसका लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी है। बाय बाय।